एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब हम क्या करेंगे, एरे क्रिएट करेंगे स्ट्रक्चर्स का। हमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की क्या ज़रूरत पड़ी, अभी तक जो हमने एग्जाम्पल किए उसमें हमने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था बुक करके, उसके हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, B1 B2 B3। तो वो 3 वेरिएबल्स क्या कर रहे थे, 3 बुक्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे थे, इनपुट रिसीव कर रहे थे और उनको उनकी 3 बुक्स की इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहे थे। अब सपोज़ हमारे पास नंबर ऑफ़ बुक्स बहुत ज़्यादा हैं और उनसे रिलेटेड हमें डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम 100 वेरिएबल्स तो नहीं क्रिएट करेंगे ना, B1 to B100। उस केस में हम एरे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे क्रिएट और यूज़ करेंगे उसको। तो यहाँ पर देखिए हमने जो ये तो हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी किया है, स्ट्रक्चर बुक क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, कैड नेम, फ्लोट प्राइस और इंटीजर पेजेस। और फिर आपने स्ट्रक्चर को क्लोज़ किया है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके, और फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है क्योंकि ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है, ठीक है, सिंटैक्स है। स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के लिए हमें ये सिंटैक्स फॉलो करना होगा। इसके बाद हमने क्या किया है, एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया है B100। तो ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, जैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे थे, है ना। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन स्ट्रक्चर का नेम यहाँ पर बुक है और फिर उसका जो वेरिएबल नेम है B, और जितना भी आपको साइज़ रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में असाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हमने फॉर लूप चलाया क्योंकि 100 वैल्यूज़ 100 बुक्स का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हम लूप चलाएंगे i=0 से 99, ठीक है, क्योंकि 0 to 99 मीन्स 100 वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पर हम printf और scanf, printf क्या करेगा, ये आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा एंटर नेम प्राइस एंड पेजेस। देन आप scanf स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ करके, यहाँ पर scanf हम यूज़ करेंगे और scanf के थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ bi.name, आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि हमने यहाँ पर एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया है एरे यूज़ करके। यहाँ पर हम किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, देखिए एड्रेस ऑफ bi.name, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, b1.name, b1.price, b1.pages कर रहे थे। अब क्योंकि एरे है तो एरे के केस में आपका सबस्क्रिप्ट वेरिएबल यूज़ होता है। एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है हमें, तो हम क्या करते थे, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल आई का यूज़ करते थे ना। तो इसीलिए यहाँ पर 100 की जगह हमने क्या लिखा है, bi क्या हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल या एरे हो गया, एरे एलिमेंट हो गया डॉट स्ट्रक्चर एलिमेंट। तो एरे एलिमेंट डॉट स्ट्रक्चर एलिमेंट नेम, इसके बाद आपका bi.price एंड एड्रेस ऑफ bi.pages। तो scanf यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको scanf यूज़ करके हम वैल्यूज़ को रीड कर रहे हैं, नेम प्राइस एंड पेजेस को रीड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर लूप लगाया हमने i=0 से स्टार्ट करके i=99। तो इस फॉर लूप के थ्रू हम क्या करेंगे, स्क्रीन पर 100 बुक्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो bi.name करके एक्सेस करेंगे हम, यानी कि स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट स्ट्रक्चर के एलिमेंट का नेम। फिर आपने bi क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम या एरे एलिमेंट है ना, यहाँ पर bi.price और bi.pages करके हम जो है स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। लिंक फ्लोट जो है वो फ्लोट में जो वैल्यूज़ है उनमें मैनिपुलेशन को सपोर्ट करता है ये फंक्शन, ठीक है, तो उसको इंक्लूड कर देंगे। नाउ ए फ्यू कमेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। तो नोटिस हाउ द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड। आपने देखा कि स्ट्रक्चर एरे ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से हमने डिक्लेयर किया।
और स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हमने किस तरह से एक्सेस किया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करके हमने उसके स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स जैसे कि पेजेस हुआ है ना, नेम हुआ या प्राइस हुआ, उसको किस तरह से एक्सेस किया सब्सक्रिप्ट वेरिएबल का यूज़ करके। जैसे हम एरे एलिमेंट्स को उसके सब्सक्रिप्ट वेरिएबल को यूज़ करके एक्सेस करते थे, इसीलिए यहाँ पर भी हम उसी तरह से, क्योंकि एरे ऑफ स्ट्रक्चर है तो b1 सब्सक्रिप्ट वेरिएबल का यूज़ करेंगे हम डॉट स्ट्रक्चर एलिमेंट।